आलोक रावत जी के ऐसे आह्वान के बाद हाल में सीता का व्यवस्था बना है, उसके लिए आलोक रावत जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद। ये बड़े हर्ष और गर्व का विषय है कि सत्यम साहित्य संस्थान के तत्वावधान में यूपी प्रेस क्लब के इस गरिमामयी सभागार में एक लोक आस्था के विषय छठी मैया के ऊपर विदुषी ऋचा राय की पुस्तक का लोकार्पण की साक्षी करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। आप सभी विद्वतजनों का मैं देख रहा हूँ कि एक एक विद्वतजन अपने में एक एक संस्था समेटे बैठे हुए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित विशिष्ट जन, खासतौर से आदरणीय सूर्य पांडे जी का मैं विशेष स्वागत करता हूँ। दीदी तो हम लोगों के लिए सर्वसुलभ है। अब ये पद्मश्री की गरिमा से कहीं से भी हम लोग को आतंकित जैसे नहीं लगता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इस साल कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, सब हम लोग याद करते रहते। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि पद्मश्री विद्या दीदी हम लोग के लिए सर्वसुलभ है। रसिया जी की संगठन क्षमता पर सबको विश्वास है और सबको नाज है। तमाम तरह के संगठनों का कार्यक्रमों का आपने सफल संचालन किया है। रघुनाथ राय जी को कौन नहीं जानता है, तो मैं तो बलिया से हूँ तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। भोजपुरी समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आदरणीय जेबी सिंह जी एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी साहित्य में इतना रुचि लेते हैं, यह देख कर ही मन हर्षित हो जाता है। बेनूर जी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और तमाम हमारे साहित्यकारों से के कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जेबी तिवारी जी, आपकी हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रुचि है और विशेष विद्वता हासिल है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू धर्म का कोई भी पुस्तक है उस पर चर्चा करके अपने शंका का निवारण आप तिवारी जी से कर सकते हैं। आदरणीय केवल प्रसाद सत्यम आजकल के लोग जानते हो न जानते हो, आप काव्य गुरु हैं। काव्य की कोई विधा नहीं है जिसमें आपको गुरु प्राप्त नहीं है और आप सबकी शंका का समाधान करने में सक्षम हैं। प्यारी मीडिया को भी जो पहली बार इस मंच का संचालन कर रही है, मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं लेखिका ऋचा राय जी को व्यक्तिगत रूप से आज से पहले नहीं जानता था। आज इतने साहित्यिक समागम के बीच मैं देखा, जब यूपी प्रेस क्लब में मैं आ रहा था, वही रास्ते में इतनी किताबें इनकी लगी हुई हैं, तो इनके बैगू से क्या कुछ थोड़ा सा हाल मिला मुझे। भारतीय संस्कृति में साहित्य सृजन शब्दों का संयोजन मात्र नहीं है, यह आत्मदर्शन है। लेखक अपने अनुभवों को, अपने आस्था को, अपनी संवेदना को, अपने दृष्टिकोण को शब्दों के माध्यम से पुस्तक में के रूप में समाज के सामने रखता है। लेखक का उद्देश्य और लेखन का उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई करना है। इसीलिए साहित्य को हितोपदेश माना गया है।
मैं आप सभी का, सभी उपस्थित विद्वजनों का फिर से स्वागत करता हूँ। और छठी मैया एक लोक आस्था का विषय है। लेखिका ने इसे वैदिक दर्शन से जोड़ा है। किताब पढ़ने पर पता चलेगा कि वैदिक दर्शन से छठी मैया को किस तरह से जोड़ा गया है। ये सचमुच से एक नई बात होगी। लोक आस्था जैसे विषय को वैदिक दर्शन की दृष्टि से देखना और साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में उसे प्रकट करना निश्चित रूप से एक साहित्य श्रम साध्य कार्य है, तपस्या है। मैं इसके लिए अलग से ऋचा राय जी को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब ऋचा राय जी की पुस्तक का लोकार्पण का साक्षी बने और इनके सफल साहित्यिक जीवन के लिए आशीर्वाद दें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है।